गुड मॉर्निंग। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12th का विषय रसायन अध्याय 7 पी ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे हैं। जिस पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो अपने जो तत्व पढ़ेंगे वो 15 और 16वें समूह के तत्वों को अपन लेंगे, क्योंकि अध्याय 4 के बाद 5 और 6 सिलेबस में नहीं, इसलिए अपन को 7 अध्याय से पढ़ना है। तो 7 अध्याय में सबसे पहले समूह 15 के तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। तो 15वें वाले समूह के तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नगर पालिका शुक्रनगर सब दिख चुके, एंटीमनी और बिस्मथ, नाना पाटेकर, ऐश्वर्य, सब बिंदास। इस प्रकार आप याद रख सकते हो। परमाणु क्रमांक इसका 7 होता है। इसके बाद आप 2, 8, 18, 18, 32 के नियम के आधार पर सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हो। पिछले कक्षाओं में आपको बताया जा चुका है। तो नाइट्रोजन तथा समूह के अन्य तत्वों में भेद, हम सबसे पहले यहीं से पाठ स्टार्ट होता है। तो सामान्य परिचय आपको दे दिया गया है कि सामान्य पी ब्लॉक के तत्व में सबसे पहला जो तत्व है वो नाइट्रोजन है, दूसरा वाला जो तत्व है फास्फोरस है, तीसरा वाला जो तत्व है वो अपना आर्सेनिक है, चौथा वाला जो तत्व है वो एंटीमनी है तथा जो आखिरी वाला तत्व है वो बिस्मथ है। देखिए, इस समूह में जो प्रथम समूह के 2 तत्व हैं, प्रथम 2 तत्व नाइट्रोजन तथा फास्फोरस अधातु हैं। जो सबसे पहले जो 2 तत्व दिए हैं नाइट्रोजन तथा फास्फोरस अधातु हैं, जबकि अंतिम 2 जो तत्व हैं वो क्या हैं, धातु हैं। जबकि जो बीच वाला जो आर्सेनिक वाला तत्व है वो एंटीमनी केवल उपधातु है। तो 2 धातु, 2 अधातु, 2 धातु और 1 उपधातु। इससे अच्छा क्रमिक परिवर्तन अपन को शायद सारणी में देखने को नहीं मिलता, इसलिए अपना सबसे सरल तरीका है अधातु, उपधातु, धातु। तो इसके आधार पर अपन को नाइट्रोजन जो समूह है, ऐसे समूह को अपन ये निकोजन समूह कहलाता है, क्योंकि नाइट्रोजन परिवार है, ये दम घोट सकता है, इसीलिए अपन इसको दम घोटू समूह भी कह सकते हैं, निकोजन समूह। इसके आधार पे अपन सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन समूह के, जो है ना नाइट्रोजन समूह तथा समूह के अन्य तत्वों से किस प्रकार भेद रखता है। तो नाइट्रोजन देखो सामान्य ताप पर गैस है, जबकि अन्य सभी तत्व ठोस या उसके ठोस होते हैं और इनके अनेक अपर रूप होते हैं नाइट्रोजन को छोड़ करके। जबकि दूसरा कि नाइट्रोजन जो अणु हैं वो द्विक परमाणविक हैं और तिर आवंधित नाइट्रोजन अणु हैं और अति स्थायी होता है, जबकि अन्य तत्व जो अपने हैं वो चतुर्थ परमाणविक होते हैं। अर्थात अपन नाइट्रोजन को 2 परमाणविक में ऐसा लिखते हैं N2, जबकि जो फास्फोरस है, आर्सेनिक है, इनको अपन 4 के रूप में लिखते हैं। तो नाइट्रोजन एक द्विक परमाणविक और तिर आवंधित अणु है। नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, जबकि ये अन्य तत्व ऐसा नहीं कर सकते। इस प्रकार अपन बोलते हैं, जैसे फास्फोरस है, जो फास्फोरस की अपन जो संरचना बनाएगी चतुर्थ परमाणविक होता है। तो पी 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 फिर पी, तो ये एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होते हैं और इनमें इस प्रकार होते हैं, एक दूसरे के साथ संयोजकता को पूरी करने के लिए इस प्रकार से जुड़ते हैं। जबकि नाइट्रोजन तिर आवंधित तीनों के साथ ऐसा जुड़ जाता है, जबकि इस फास्फोरस के लिए 3 संयोजकता करने के लिए एक आमने सामने भी विकर्ण के साथ में भी बंध बना लेते हैं। तो नाइट्रोजन समूह की भिन्नता का और भी कारण है, जैसे अपन अनुमान बता रहे हैं। अनुमान क्या कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं बहुलक रूप में नहीं बनते हैं, जबकि अन्य तत्वों के जो ऑक्साइड होते हैं वो बहुलक ऑक्साइड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अपन बोल सकते हैं कि P4O6, P5O10, ये आपके इस प्रकार अपने P4O6 और P4O10 इस प्रकार के बहुलक के रूप में बन जाते हैं। जबकि अपन बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन के कई ऐसे ऑक्साइड हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड N2O, NO, NO, N2O4 बनाता, जबकि अन्य तत्व के ऐसे प्रतिरूप नहीं बनते हैं। नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है अमोनिया एक संगुणित उच्च क्वथनांक वाला द्रव है, जिसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित रहते हैं, जबकि अन्य तत्वों के जो हाइड्राइड हैं उनमें ये तत्व ऐसे गुण या ऐसा हाइड्राइड ये अधिक स्थायी व क्षारकीय होते हैं, जबकि अन्य तत्वों के साथ ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं।
अपन बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके संकर यौगिक नहीं बनाता, क्योंकि इसमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित नहीं होता है। नाइट्रोजन का आकार सबसे छोटा होता है। नाइट्रोजन की जो ऋण विद्युतता होती है वो भी उच्च होती है। इसमें बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है अन्य समूह की तुलना में, समूह के अन्य तत्वों से तुलना कर रहे हो उसके लिए। और रिक्त डी ऑर्बिटल की अभाव होना, जिसकी उसकी आबंध संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती। आपके नाइट्रोजन तथा समूह के अन्य तत्वों से भेद हो गए। अब अपन पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन समूह के हाइड्राइडों के नाम, उसके गुणों में परिवर्तन। तो नाइट्रोजन के हाइड्राइडों के जो नाम हैं वो सिंपल हैं, आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन NH3, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन के हाइड्राइड हैं। नाइट्रोजन के हाइड्राइडों के जो नाम हैं, ये नाम भी आप याद रखें, क्योंकि नाइट्रोजन के हाइड्राइड अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आते हैं। कि जैसे नाइट्रोजन के जो हाइड्राइड हैं उनको अपन क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं अमोनिया, इसको फास्फीन, इसको आर्सिन, इसको सिटवीन, इसको बिस्मिथीन। ये आपके हाइड्राइडों के नाम हो गए। ये नाम इम्पोर्टेंट है, नामों के नीचे नाम जरूर लिख लें। एक बात सुने, अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन, सिटवीन और बिस्मिथीन, ये आपकी यौगिकों के नाम हो गए। अब अपना क्वेश्चन जो था हाइड्राइडों के नाम व गुणों में परिवर्तन, इनके गुणों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। अगर क्वेश्चन आपके लिए आता है तो सबसे पहले स्थायित्व को आता है कि इनके जो हाइड्राइडों के जो अपने जो हाइड्राइड लिखे हैं इनके स्थायित्व कैसे हैं। तो हम जानते हैं कि हाइड्राइडों का जो स्थायित्व है अमोनिया से लगा करके अगर बिस्मिथीन तक जाते हैं तो ये घटता जाता है स्थायित्व। इनके विघटन ताप से स्पष्ट हैं कि हाइड्राइडों के स्थायित्व में यह क्रम इसलिए होता है क्योंकि इनका जो बंध है, अगर इसको RH3 बोले, ये RH जो बंध है आपका, ये बंध धीरे धीरे नीचे को जाने पर इसकी समूह की शक्ति केंद्रीय परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ जाती है तो घटती जाती है। आप सीधा बोल सकते हैं कि हाइड्राइडों क्रम ऊपर से नीचे जाने पर घटता जाता है, क्योंकि RH बंध की शक्ति जो है केंद्रीय परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ कैसी घटती जाती है। क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है तो इनके जो केंद्र से इनके जो बंध बनता है हाइड्रोजन बंध, इसकी शक्ति कम हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन इसी के आधार पर बनता है जहरीली प्रकृति। तो देखिए जितने भी हाइड्राइड हैं, अमोनिया के हाइड्राइड को छोड़ करके ये सभी हाइड्राइड जहरीले होते हैं। केवल अमोनिया का हाइड्राइड जहरीला नहीं, तो अमोनिया के अतिरिक्त सभी हाइड्राइड विषैले होते हैं। जबकि अपन पढ़ते हैं अपचायक गुण। अब जैसे अपचायक गुण के ऊपर टिप्पणी आ गई तो आपको अपचायक गुण में सीधा बोलना है कि अमोनिया से बिस्मिथीन तक ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। NH3 दुर्बल अपचायक है, जबकि BiH3 सबसे अधिक प्रबल अपचायक है। यह अपचयन क्षमता हाइड्राइडों के स्थायित्व पर निर्भर करती है। अस्थायी हाइड्राइड प्रबल अपचायक माना जाता है। तो सबसे अस्थायी हाइड्राइड कौन सा हो गया? बिस्मिथीन। तो अपन सीधा बोल दो कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इनके हाइड्राइडों की जो क्षमता है वो प्रबल अपन अपचायक गुण को तो नीचे ऊपर से नीचे जाने पर इनके हाइड्राइडों में इनके अपचायक गुण बढ़ता जाता है। अगर आपका आ गया कि क्षारीय प्रभाव के ऊपर टिप्पणी लिखें तो क्षारीय प्रभाव के ऊपर आप सीधा बोल सकते हैं इन हाइड्राइडों के केंद्रीय परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थिति होने के कारण एक अच्छे लुईस क्षार की तरह कार्य करते हैं। तो क्षारीय प्रकृति समूह में नीचे की ओर जाने पर कम होती जाती है। तो NH3 स्पष्ट है कि क्षारीय है, तो PH3 दुर्बल क्षारीय है। तो अगर हम बोलें आर्सिन, सिटवीन और बिस्मिथीन ये दुर्बल क्षारीय यौगिक हो जाएंगे। अपन अगला बात ही बोल सकते हैं कि NH3 में संगुणन के बारे में बोलें तो NH3 में हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण इनमें संगुणन पाया जाता है, जबकि अन्य सभी हाइड्राइडों में ये संगुणन का गुण नहीं पाया जाता। इस संगुणन गुण के ही कारण गलनांक क्वथनांक के पॉइंट पर भी लिख सकते हैं कि इनके गलनांक व क्वथनांक अमोनिया के हाइड्राइड को छोड़ करके सभी के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं, यानी कि कम होते हैं। अब इसके बाद
अपना ये रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो गया। अब अपन पढ़ते हैं नाइट्रोजन बनाने की विधि। तो एक नाइट्रोजन, अगर शुद्ध नाइट्रोजन बनाना है तो नाइट्रोजन बनाने की विधि किस प्रकार ज्ञात करेंगे, एक पॉइंट के आधार पर अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो नाइट्रोजन है इसकी खोज डैनियल रदरफोर्ड ने सन 1772 में खोज की थी, यानी कि डैनियल रदरफोर्ड ने। उन्होंने पशुओं द्वारा सांस लेने से निकली हुई गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर इसे प्राप्त किया था। तो प्रीस्टले और शीले तथा लिवोजिए ने इस गैस के गुणों का अध्ययन किया। तो सबसे पहले इसके बनाने की विधि, तो बनाने की विधि में अपन एक विधि करते हैं कि वायु के द्वारा, अगर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन में प्रवाहित कर हटा देते हैं तो ऑक्सीजन को निम्नलिखित विधियों द्वारा हटाते हैं। अगर हटाना है तो देखो, अगर अपन सबसे पहले CO2 रहित वायु में पानी के ऊपर फास्फोरस जलाते हैं, ऐसी वायु ली जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होने के कारण इसको कहाँ, फास्फोरस के ऊपर जलाते हैं। कहाँ जला रहे हैं अपन, फास्फोरस के ऊपर। तो फास्फोरस वायुमंडल की जो भी ऑक्सीजन होगी इस ऑक्सीजन से क्रिया कर करके क्या बना लेगा, फास्फोरस का ऑक्साइड। तो फास्फोरस के ऑक्साइड के हिसाब से P2O5 फास्फोरस का पेंटा ऑक्साइड बन जाएगा। इसको संतुलित कर ले, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ये फास्फोरस का पेंटा ऑक्साइड बन गया, जो पानी में विलय होकर के क्या बनाता है, फास्फोरिक लवण बनाता है। और जो गैस बचती है ना, फास्फोरिक अम्ल बनाता है, और जो गैस बचती है वो अपनी क्या होती है, नाइट्रोजन गैस, क्योंकि उसमें जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो क्रिया करके CO2 रहित ही वायु थी, इस प्रकार वो हो गए। तो ये नाइट्रोजन बनाने की विधि। अब रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक आपको किसी बात की समस्या हो तो विद्यालय में आकर के संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।